नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है एटीजी डिडक्शन के बारे में। आज बहुत से एनजीओ और बहुत से गवर्नमेंट के जो फंड हैं वो एज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रहे हैं और वो जो फंड का जो यूटिलाइजेशन है पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहा है। जैसे कि कोविड-19 आपने देखा, कोविड-19 के बाद बहुत से आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम देख रहे होंगे, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, एजुकेशन के लिए देख रहे होंगे, प्रयास देख रहे होंगे। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी ये प्रयास करते हैं और वो 80G के सेक्शन के अंदर जाके इनकम टैक्स में अप्रूवल लेते हैं। जो आप तब जब आप उसको डोनेशन देते हो तो आपको इनकम टैक्स के अंदर आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको जो टोटल इनकम है उसमें से जो डोनेशन वाला जो पार्ट है, सब्जेक्ट तो अभी हम देखेंगे कितनी लिमिट है, उतना का आपको डिडक्शन मिल जाता है और इससे आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो जाके रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 80G डिडक्शन क्या कहती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन एलिजिबल है 80G डिडक्शन में। तो कहते हैं कि ऑल एसएससी वेदर कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, 1% कंपनी, इंडिविजुअल, कोई भी हो, सारे के सारे एलिजिबल हैं 80G डिडक्शन के लिए। तो ऑल एसएससी नोट जस्ट इंडिविजुअल हु पेज एनी सम एज डोनेशन टू एलिजिबल फंड और इंस्टीट्यूशन, जो जिन्होंने 80G के अंदर जाके अप्रूवल ले रखा है तो वो एलिजिबल हैं। तो उस दैट केस वो ग्रॉस टोटल इनकम से जाके उतने इनकम का डोनेशन का डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना डिडक्शन कितना मिलता है। तो यहाँ पर दो आप देख रहे होंगे, एक है विदाउट सीलिंग लिमिट और एक विद सीलिंग लिमिट। विदाउट सीलिंग लिमिट में मतलब आपका जो डोनेशन देते हो उसका कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट टू आप पूरे इनकम, टोटल इनकम का इतना परसेंटेज तक मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा, ऐसा कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। और विद सीलिंग लिमिट में देखिएगा आपके एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% तक आप मैक्सिमम आप डिडक्शन 80G के अंदर ले सकते हो। तो विदाउट सीलिंग लिमिट के अंदर आपको कुछ फंड इंस्टीट्यूशन जो है आपके जो नोटिफाइड हैं यहाँ पर, और विद सीलिंग लिमिट के अंदर के भी नोटिफाइड जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो विदाउट सीलिंग लिमिट के अंदर आप एक 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन और एक 50% क्वालिफाइंग डिडक्शन है, और विद सीलिंग लिमिट के अंदर भी 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन और विद 50% क्वालिफाइंग डिडक्शन है। इसको कैसे समझेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। आइए पहले सबसे पहले हम फंड को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, आपका कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं लगाया गया है कि आप कितना जितना भी डोनेशन देते हो उस पर कोई क्वालिफाइंग लिमिट है कि आप डिडक्शन जो लोगे उस कोई टोटल इनकम का आप ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम का इतना परसेंटेज तक, उससे ज्यादा भी जा सकते हो, वही कोई परसेंटेज यहाँ पर डिसाइड नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन और 50% क्वालिफाइंग डिडक्शन। तो 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन में आप देखिए जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड, आर्मी नेवल एयरफोर्स वेलफेयर फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कम्युनिटी हार्मोनी फाउंडेशन, नेशनल स्पोर्ट फंड, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल ट्रस्ट फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज, नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज, स्वच्छ भारत कोष एक्सेप्ट CSR, क्लीन गंगा फंड एक्सेप्ट CSR, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, इस तरह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल फंड फॉर पुअर, गुजरात अर्थक्वेक फंड, ठीक है, जिला साक्षरता समिति, PM केयर्स फंड इज द न्यू। तो ये जो नोटिफाइड जो आपके फंड है, ये इसमें अगर आप डोनेशन देते हो तो ये क्या करते हैं, पूरा जितना भी आप इन्हें डोनेशन देते हो 100% जो डोनेशन है वो क्वालिफाई होगा डिडक्शन के लिए। और इधर आप राइट साइड में देख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो यहाँ पर जितना आप डोनेशन दोगे इस फंड में उसका 50% आपको क्वालिफाइंग अमाउंट है, आपको डिडक्शन में मिल जाएगा।
टोटल इनकम से रिड्यूस हो जाएगा। ये है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, एनी सीलिंग लिमिट। अब हम लोग देखते हैं जो सीलिंग लिमिट के अंदर आते हैं, वहां यहां पर भी 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन और 50% क्वालिफाइंग डिडक्शन है। 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन के अंदर क्या है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, सम पेड बाय द कंपनी एज डोनेशन टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड as notified by the government for development of the infrastructure for the sports or games or the sponsorship of the sports and the games in India। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग जो प्रमोटिंग एक्टिविटीज है, तो यहाँ पर आप डोनेशन देते हो तो ये 100% क्वालिफाइंग डिडक्शन है, लेकिन सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट है। अभी हम लोग सीलिंग लिमिट को समझेंगे कितना सीलिंग लिमिट है। दूसरा 50% क्वालिफाइंग डिडक्शन, तो यहां पर आप जैसे कि एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पस फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, तो जितने भी एनजीओ वगैरह वर्क कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे लोकेलिटी में आपके वर्क करते होंगे, तो सारे इस कैटेगरी में डोनेशन क्वालिफाइंग 50% डिडक्शन वाले में आते हैं, सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट है। गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस एक्सेप्ट प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग वाले में 100% में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चैरिटेबल पर्पस के लिए एक्सेप्ट फैमिली प्लानिंग तो 50% डिडक्शन है। अथॉरिटी अंडर लॉ enacted either for dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of the planning, development or improvement of the cities, town or villages, statutory corporation for minority welfare or renovation of the worship places or historic places। तो ये सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। यहां तो अभी मैंने आपका लिस्ट बताया कि कौन से फंड या क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशन है और विदाउट सीलिंग में और विद सीलिंग में क्या क्या कवर है। अब आइए हम इसको कंप्यूट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटेशन जहां पर विदाउट सीलिंग लिमिट है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जितना भी आप डोनेशन देते हो आप ग्रॉस टोटल इनकम से उसको जाके डिडक्शन टोटल का उसको ले लोगे। अगर 100% वाले कैटेगरी है तो 100% आपको मिल जाएगा, और 50% है तो 50% जाके उसका आप ले लोगे, वहां पर कोई सीलिंग लिमिट नहीं है आपका। दूसरा, जहां क्वालिफाइंग लिमिट है, जहां सीलिंग लिमिट है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो। ग्रॉस टोटल इनकम से बाद एडजस्टेड टोटल इनकम, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगा, तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम से जो चैप्टर 6A का डिडक्शन है उसको आप रिड्यूस कर दो, एटीजी के डिडक्शन को छोड़ के। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड 112A, तो इसको आपको रिड्यूस कर देना है। और ये जो आएगा आपका उसको हो जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको 10% कैलकुलेट करना है। कितना? 10%। मान लीजिए आपको 8 लाख ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें डिडक्शन वगैरह एटीजी को छोड़ के आपने मान लीजिए 1.5 लाख का डिडक्शन आपने ले लिया यहाँ पे, तो आपका हो गया 6.5 लाख। 6.5 लाख का आप 10% निकालना है, तो 6.5 लाख का 10% 65,000 मतलब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो कैलकुलेट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने 10% कैलकुलेट कर लिया आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का। अब यहाँ पर अब आप कैलकुलेट कीजिए जो क्वालिफाइंग लिमिट में आपने जैसा देखा यहाँ पर कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, तो ये जो आपने डोनेशन आपने दिया कैटेगरी 3 का आप 100% टोटल जो जोड़ेंगे, और कैटेगरी 4 का आप 50% जोड़ेंगे, और दोनों का टोटल करेंगे। अब 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम और जो टोटल डोनेशन है आपका कैटेगरी 3 एंड 4 का, इसका टोटल, इसमें से जो लोअर है आपका, वो आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन मिल जाएगा आपको। तो लोअर ऑफ द, जो यहां पर स्टेप 2 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, और स्टेप 3 मतलब टोटल डोनेशन आप कैलकुलेट करेंगे कैटेगरी 3 में 100% वाला, और कैटेगरी 4 वाला 50% लेके आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, और ये दोनों में जो लोअर जो आएगा वो आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन मिलेगा एटीजी के अंदर। अब क्या करना है आपको, ये डिडक्शन को एडजस्टेड
सबसे एडजस्ट कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहला ही जो आप करेंगे डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन, जो कैटेगरी 3 वाला है सबसे पहले उससे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद 50% ऑफ द बैलेंस क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो इस तरह आप एडजस्ट करेंगे। तो ये आपको कैलकुलेट होके आता है जहां क्वालिफाइंग लिमिट है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो डोनेशन, जितना भी डोनेशन देते हो, लेकिन आप डोनेशन का सीलिंग लिमिट क्या है? आपको 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम से ज्यादा आपको डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज, ये यहाँ पर जो जहां एसएससी क्लेम करता है अलॉट एनी डिडक्शन, अगर कोई भी एसएससी अगर किसी अदर प्रोविजन के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम कर लेता है तो इस डोनेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर वो क्वालिफाई नहीं होगा, यहाँ पर डिडक्शन वो क्लेम नहीं करेगा, एक ही जगह डिडक्शन क्लेम करना है। दूसरा, अगर कोई इन काइंड अगर कोई डोनेशन देता है तो वो यहाँ पर 80G के अंदर क्वालिफाई नहीं होगा। इन काइंड डोनेशन नॉट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। एंड थर्ड, no deduction shall be allowed in respect of donation any sum exceeding 2000 unless such sum is paid by a mode other than cash। कैश में आप पेमेंट करते हो, डोनेशन देते हो तो 2000 तक ही अलाउ है, 2000 से ऊपर है कैश में करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 2000 से ऊपर है तो आप चेक से करिए पैसे उसको पेमेंट, या आप नेट बैंकिंग RTGS आई, तो इस तरह आप पेमेंट करना होगा प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आपको। एंड नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कैन बी क्लेम्ड वेदर इट हैज एनी नेक्सस विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। ठीक है, आपको बिजनेस से कोई कनेक्शन है या नहीं है, उससे 80G डिडक्शन का कोई मतलब नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आप इवन आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर डिडक्शन देते हो तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी सेक्शन 80G के डिडक्शन के बारे में। इसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी क्वेरी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता हो आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9122050937, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। हम आगे के जो वीडियो सीरीज है उसमें जो अदर डोनेशन के रिगार्डिंग जो डिडक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे।